सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हम मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की वीडियो में करेंगे। तो जो मॉड्यूल 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन है वह है सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा ये कब कहा गया था? तो ये कहा गया था 1990 में। तो इसके लिए आपको इसका मिलान करना होगा। मिलान के लिए आप उसको प्रेस करके होल्ड करके ऊपर लिफ्ट करेंगे, बस ये हो गया। नेक्स्ट है सालामा का सम्मेलन कब हुआ? तो जो सालामा का सम्मेलन था वह 1994 में था, तो ये बिल्कुल सही है। अब थर्ड है बाल अधिकार की घोषणा। तो बाल अधिकार की घोषणा 1989 में की गई थी, तो इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एकीकृत शिक्षा योजना। तो ये 1974 में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्यक्रम में अभिभावकों को प्रोफेशनल व्यक्तियों की सलाह उपलब्ध कराई जाती है? पेरेंट्स इनफैक्ट प्रोग्राम में, होम ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्रुप पेरेंट्स मीटिंग या ये सभी? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है पेरेंट्स इनफैक्ट प्रोग्राम में। इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट, अनुपस्थिति कार्यक्रम मुख्यतः उपयोगी है। तो दृष्टिहीन बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए या फिर मानसिक मंद बालकों के लिए? तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पॉर्टेंट है होता है, यह होता है दृष्टिहीन बालकों के लिए। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शब्द का प्रचलन मुख्यतः किसके बाद आरंभ हुआ? तो जो समावेशी शिक्षा का जो मुख्यतः प्रचलन था वह 1994 में जो सालामान का सम्मेलन हुआ था, इसी के बाद प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारत में एकीकृत शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो भारत में एकीकृत शिक्षा योजना 1974 में आरंभ की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना होता है? तो यह है समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता वाले बालक बौद्धिकता के आधार पर तय किए होते हैं, जबकि मानसिक मंदता वाले बालक शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर तय होते हैं। तो यह असत्य बात है। अब नेक्स्ट है हमारा एकीकृत एवं समन्वित शिक्षा दोनों की समान कार्य प्रणाली है। यह असत्य है। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में बच्चों की उनकी रुचि के अनुसार पृथक्करण करने पर बल दिया जाता है। तो यह भी बिल्कुल असत्य है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें थे केवल 9 क्वेश्चंस, तो हमने 9 को आंसर कर दिया। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा स्कोर है 9 आउट ऑफ 9। अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा सेकंड यूनिट का EBA का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो यह था 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने को मजबूर करेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे या बच्चों की नियमित उपस्थिति? तो फ्रेंड्स, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वह 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है? तो वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए? तो विकृत बालकों को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। तो 1995 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर आयोजित विकलांग ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो विकलांग ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष मार्च का कौन सा दिन विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का जो तृतीय रविवार होता है उसको हम विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिसलेक्सिया शब्द किस अक्षमता को प्रदर्शित करता है? तो जो डिसलेक्सिया होता है यह पठन अक्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है?
तो सन 1982 को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें थे हमारे 10 क्वेश्चन जिसमें हमने 10 आउट ऑफ 10 कर लिया है। फ्रेंड्स ये समावेशी शिक्षा का EBA का 3rd यूनिट है, इसको देखते हैं। श्रवण दोष में ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। तो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, तो ये तीनों ही हो सकते हैं। तो उपरोक्त तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं। मंद श्रवण क्षति युक्त बालकों में कितने डेसिबल का क्षय श्रवण होता है? तो यह होता है 55 से 69 डेसिबल तक। नेक्स्ट है हमारा गहन श्रवण क्षति युक्त बालकों में कितने डेसिबल का श्रवण क्षय हो सकता है? तो यह हो सकता 90 और इससे अधिक। नेक्स्ट है हमारा सामान्य बातचीत का स्तर कितने डेसिबल का होता है? जो सामान्य बातचीत का स्तर होता है वह 65 डेसिबल तक का होता है। नेक्स्ट है आंशिक श्रवण दृष्टिबाधित बालक पढ़ सकते हैं। तो आंशिक दृष्टिबाधक जो बालक होते हैं वो उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। दृष्टि अक्षम बालकों के अंतर्गत आते हैं कम देखने वाले बालक, अंधे बालक, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो दृष्टि अक्षम बालक होते हैं उनमें कम देखने बालक और अंधे बालक दोनों ही आते हैं, इसलिए आ और बा दोनों। नेक्स्ट है अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है। तो यह है हौसला और निर्देशन, सहायक उत्तेजना, स्वयं कार्य करना, तो ये सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेल कक्षाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो ब्रेल कक्षाएं हैं वह न्यू जर्सी में उपस्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा अंधे बालकों को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रेल कक्षा, अंधों की कक्षा, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अंधे बालकों को जिन विशेष कक्षाओं में पढ़ाया जाता है उनको हम कहते हैं ब्रेल कक्षा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स जो समावेशी शिक्षा होती है उनका इनमें से किसी के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 10 के आंसर कर दिए हैं। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स सबमिट करने पर आप स्कोर देख सकते हैं और स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। अब फ्रेंड्स हम समावेशी शिक्षा का 4th यूनिट का EBA करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो हकलाना, पाँव, मेरुदंड का वक्र होना या विकृत नितंब होना। तो फ्रेंड्स जो हकलाना होता है ये अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बाघ बाधिता का कारण है विलंबित वाणी विकार, बाघ दोष और तालु ओष्ठ विकृति, श्रवण विकृति, या फिर उपरोक्त तीनों। तो ये तीनों ही बाघ बाधिता का कारण है। नेक्स्ट है हमारा अस्थि बाधिता का कारण होता है वंशानुक्रम, पर्यावरण, या दोनों। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही होते हैं अस्थि बाधिता के कारण। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है मानसिक विकृत बालकों द्वारा, मूक बधिर बालकों द्वारा, अस्थि विकलांग बच्चों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा बैसाखी उपकरण का प्रयोग किया जाता है मूक बधिर बच्चों द्वारा, अस्थि विकलांग बच्चों द्वारा, मानसिक विकृत बच्चों द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो बैसाखी का जो प्रयोग होता है वह अस्थि विकलांग बच्चों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग वे बालक करते हैं जो बोल नहीं सकते, अर्थात मूक बधिर बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट है बाघ बाधित बालकों के शैक्षिक समायोजन हेतु शिक्षा देते समय निम्न तत्वों का ध्यान देना चाहिए पर्याप्त अभिप्रेरणा, उपयुक्त वाक अभ्यास, सही निदान, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक योग्यताओं का मापन किया जा सकता है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षणों के द्वारा, या अभिवृत्ति परीक्षणों के द्वारा। तो फ्रेंड्स मानसिक योग्यताओं का जो मापन होगा वह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जा सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में योगदान दे सकते हैं सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, विकलांग बच्चे, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ बाधिता के प्रकार हैं बाघ दोष, घोष दोष, वाणी स्खलन दोष, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी बाघ बाधिता के प्रकार हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस यूनिट में केवल 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 के आंसर कर दिए हैं। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग अपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स डीएलएड से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए आप लोग ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।